कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करते हैं AVFO की जो वेरिफिकेशन है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस कुछ कैंडिडेट्स की जो हैं कि कमेंट्स आई थी कि वेरिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाए। तो आज हम बात करते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन से संबंधित जो डिटेल है वह कैसे रहेगी। तो गाइस अभी जो कुछ अपडेट नहीं आई है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पिछली जो 2 भर्तियां हैं उनके आधार पर हम देखेंगे कि आप वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट भी कौन से लगने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट जो जारी होगी वह कौन सी साइट पर जारी होगी या कैसे जारी होगी, या आपके मैसेज आएगा या फिर लिस्ट होगी। तो इन सभी जो डिटेल्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि आपकी, साथ ही में बात कर लेते कि आपकी जो वेरिफिकेशन है कब तक स्टार्ट होने की इसकी संभावनाएं हैं। तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको वेरिफिकेशन की जो जानकारी आएगी वह कहाँ आएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने गूगल क्रोम में जो आपको जो MP दह पर जा कर के क्लिक करोगे तो गाइस आपको जो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर प्रवेश करना होगा। तो उसके बाद जो आपको पद स्थापना आदेश, जो 3 प्रकार के आपको प्रमुख आदेश एवं सूचियाँ मिलेगी। पहला है पदक्रम सूची, पद स्थापना आदेश, और तीसरा है प्रशासनिक प्रतिवेदन। तो पद स्थापना आदेश में गाइस जब आप जाकर के क्लिक करोगे तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नई अपडेट आएगी तो वह ऊपर की ओर रहेगी। तो जो ऊपर की ओर रहेगी तो आपकी वेरिफिकेशन से संबंधित डिटेल उसमें रहेगी। और वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वे कैसी रहती हैं तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। हमारे पास जो गई फिलहाल 2015 की जो भर्ती निकली थी उसकी लिस्ट है, जिसमें हम बताएंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस देखते हैं कि हर बार कैसे होती हैं, उसी आधार पर शायद इस बार भी संभावना है। तो आपको जो जानकारी है होना गाइस बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो 14 सितंबर 2015 को यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था, और सितंबर के बाद जो जस्ट गाइस नवंबर 30 नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में आपकी वेरिफिकेशन है जो स्टार्ट हो गए थे। लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो इस बार जो क्या है कि कोविड के कारण या तो लेट स्टार्ट हो सके, तो इसके लिए आप देख लें कि आपके डॉक्यूमेंट भी आप कौन से जो तैयार कर सकते हैं अभी, या जो आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास अभी समय है कि आप उनको तैयार कर लें। तो पहले तो आपकी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वह लगने वाली है। एक और जो गाइस इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो जैसा कि गाइस 2015 और 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो हुई थी वह ऑफलाइन हुई थी। ये हुई थी संचालय पशुपालन कामधेनु भवन, वैशाली नगर, लिंक रोड, क्रमांक 3। तो हर बारी जो अभी 2 बार की अगर एग्ज़ाम देखें तो आपका वेरिफिकेशन वही हुआ था। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पर देखें तो जो उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी लगने वाली हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो इसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के बाद हमारी जो है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन में 2 वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री प्रमाण पत्र। तो अपने जो गाइस नानाजी देशमुख जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से यदि डिप्लोमा या डिग्री है तो आपके वो लगने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं यदि उनके पास डिप्लोमा अभी नहीं होगा तो वो जो वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। तो उनके बाद जो कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे तो जो प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं तो उन कैंडिडेट्स को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जब आपकी ये फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो पोस्ट बाकी रहेगी तो उनके लिए भी अलग से वापस सूची जारी होगी, जिनमें आपका नेम भी रहेगा। तो आपकी एक लिस्ट जारी होगी इसमें। इसके बाद जो है कि
विज्ञप्ति में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के अनुसार मांगे गए सभी मूल दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति। तो जो कुछ डॉक्यूमेंट मूल डॉक्यूमेंट रहेंगे तो उनकी छायाप्रति भी यहाँ पर मांगी है। इसके बाद मतदाता परिचय पत्र या अन्य कोई विधि मान्य फोटो युक्त परिचय। तो गाइज आपका आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र भी यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद अनुप्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र, तो स्वघोषणा पत्र भी लगने होंगे गाइज यहाँ पर। इसके बाद अनारक्षित वर्ग के आवेदक संलग्न सूची में दर्शाई तिथि के अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो। तो जो कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन होना है उसको स्वयं को वहाँ पर उपस्थित होना ज़रूरी है। इस प्रकार जो ये पहला आपका नोटिस रहेगा। इसके बाद जो आपकी जो लिस्ट जारी होगी कैंडिडेट वाइज जितनी पोस्ट हैं उसके अनुसार, इसमें जो गाइस की परीक्षा अवधि वाले कैंडिडेट से की अलग लिस्ट जारी होगी। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी जो पहली वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद जो सीटें रिक्त रहेगी तो उसकी जो डिटेल है वह कैसी आएगी, तो देख लेते हैं उसके बारे में भी हम। तो ये जो है गाइस कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट्स बच गए थे तो उनकी के लिए जैसा कि यहाँ दिया गया है कि 12 मार्च 2018 से 14 मार्च 2018 तक आपकी जो काउंसलिंग तथा बायोमेट्रिक जो हुई थी तो उसमें जो पद रिक्त रहते थे तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट थी उसके जो वेरिफिकेशन 24 सितंबर 2018 को हुआ था। तो उसकी होने को है तो उसमें जो आपकी कितने पद रिक्त हैं तो यहाँ पर जो ओपन का 1, महिला की 5, इस प्रकार जो पद रिक्त हैं। तो इनके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट जारी हुई थी तो उसके बाद उन्होंने सिलेक्ट किए थे। तो गाइस बेहद ज़रूरी है कि आपका वेरिफिकेशन किस प्रकार होना है तो आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और आपको यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियोस हम उस पर अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद।